सभी को जय मसीह की। मैं आज आपसे एक नए विषय के साथ बातचीत करना मांगता हूं जो पाया जाता है यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय उसके 1 पद में। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि अभी अंधेरा ही था, तभी मरियम, अभी अंधेरा ही था, while it was still dark, अभी अंधेरा ही था कि मरियम यीशु मसीह की कब्र की तरफ भागी, ये देखने के लिए कि यीशु मसीह जीवित हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो भागती है देखने के लिए कि क्या यीशु मसीह जी उठे हैं। और उस जमाने में, उस समय में भी हालत बड़ी खराब थी, सारे चेले डरे हुए थे, सब अपने घर के अंदर थे, और मरियम हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ निकलती है और ये देखने के लिए कि यीशु मसीह जीवित हुए हैं या नहीं हुए हैं। While it was still dark, अभी अंधेरा ही था। आज भी ये ग्लोबल महामारी जो फैली हुई है कोविड-19 की वजह से, हम सब लोग डरे हुए हैं, सब अपने घरों में हैं, अपने परिवार के साथ है, बाहर निकलना मुश्किल है, बाहर निकलने पे वायरस का डर है जो हमें किसी न किसी प्रकार से डरा रहा है। और उस समय एक अलग डर था, आज एक अलग डर है। उस समय एक अलग परेशानी थी, आज एक अलग परेशानी है। और मैं आज आपका ध्यान इस विषय पर लेके आना मांगता हूं कि किस प्रकार से जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं हमें क्या करना चाहिए। और खाली कब्र इस बात का संकेत है कि यीशु मसीह जी उठा। जब मरियम वहां पहुंची तो यीशु मसीह वहां नहीं मिले। और यदि हम रोमियो 8 अध्याय उसके 11वें पद को पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जलाया, उसी आत्मा ने आज हमको और आपको भी जलाया है, हमको भी इस अंधेरे से जलाया है, और वही आत्मा आज हमारे अंदर है। इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा तथा अपने लहू को लेकर हमें उसने छुड़ाया, हमें उसने छुटकारा दिया। किसी जानवर के लहू के द्वारा नहीं, किसी और बलिदान के द्वारा नहीं, बल्कि अपने स्वयं, अपने आप के लहू के द्वारा एक ही बार में वो महापवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया। और ऐसा करके उसने एक मोहर लगा दी हमारे छुटकारे की, हमें छुटकारा दे दिया। और उस छुटकारे की मोहर क्रूस पर मृत्यु के द्वारा हुई। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, यीशु मसीह मरे, तो हम भी मर गए। जब यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, हमारे पाप भी मारे गए। जब यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, हमारी असफलताएं खत्म हो गई, मारी गई। जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे तो हमारी गुलामी खत्म हो गई। जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे तो हमारी धार्मिकता मर गई, अधार्मिकता मर गई। और यीशु मसीह के क्रूस पे मरने से हमारे ये सारे पाप एक ही बार में समाप्त हो गए। और फिर हम देखते हैं मरियम जब जाती है कब्र पे देखने के लिए, तो वहां पर देखती है कि यीशु मसीह जी उठा है। और ये वही आत्मा है, मैंने जैसे बताया था आपको, कि जिसने यीशु मसीह को जलाया आज हमको भी जलाता है। यीशु मसीह जी उठे तो मेरे जिंदगी जी उठी, मैं एक नया बन गया, मेरा उद्धार जी उठा, मेरी रोशनी जी उठी, मेरे जीवन का रास्ता जी उठा, मेरे सारे पाप खत्म हो गए और मेरा नया जीवन जी उठा। मैं एक नया व्यक्ति बन गया, मेरी चंगाई, मेरा आनंद आ गया मेरे अंदर। और मेरी डेस्टिनी, मेरे को एक नई डेस्टिनी दी यीशु मसीह के जी उठने से। मेरा छुटकारा हो गया, मेरा और हम सबका छुटकारा हो गया। यीशु मसीह ने क्रूस पर एक ही बार ये सारे कार्य करके मोहर लगा दी। आज जब हमारे चारों तरफ अंधेरा है, आज जब ये एक महामारी का समय है, लोग अपने घरों में हैं, सबको ये हिदायत दी जा रही है कि आप अपने घर में रहिए इस वायरस से बचने के लिए, तो मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जलाया वो आपके अंदर है। चाहे आप घर के अंदर रहें, चाहे बाहर रहें, जहां आप कहीं भी रहते हैं, ये बात याद रखिए कि वही आत्मा आपके और मेरे अंदर है, जिसने हमको जलाया, जिसने यीशु मसीह को जलाया, उसी ने हमको जलाया। जिसने यीशु मसीह को एक नया जीवन दिया, उसने हमको भी नया जीवन दिया। और नया जीवन के संग अपने घर में रहिए, अपने परिवार के संग रहिए, आनंद मनाइए, प्रभु की स्तुति करिए जब तक अपने घर में है। और जब मौका मिले तो बाहर जाके दूसरों को बताइए कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जलाया
वो ही आत्मा आज आपके और हमारे अंदर भी रहता है। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें अंधेरे में इस महामारी के अंधेरे में भय खाने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत रखने की आवश्यकता है। ठीक है, मरियम की तरह बाहर मत निकलिए, घर के अंदर ही रहिए, लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़िए और प्रभु आपके साथ है। ये समय भी निकल जाएगा और जब ये समय, नया समय आएगा, तो हम लोगों को बता सकते हैं यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, आपके अंदर भी जी सकता है। यीशु मसीह ने मुझे भी छुटकारा दिया, आपको भी दे सकता है। यीशु मसीह ने मेरे पापों को माफ किया, आपके पापों को भी माफ कर सकता है। यीशु मसीह ने मेरी असफलताओं को समाप्त कर दिया, सफलताओं में बदल दिया, आपके भी कर सकता है। और इस विश्वास से आगे बढ़िए, प्रभु आपके साथ हो, आपकी मदद करे। मैं इसी बात के संग आपको इस बात के लिए कहना चाहता हूँ, मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो और को भी बताइए, ताकि और लोग भी आशीष में हो। धन्यवाद।